नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे नेशनल लोक अदालत के बारे में कि 12/12/2022 को लगने वाली लोक अदालत में आप अपने ट्रैफिक चालान या अपने केस का निपटान नहीं कर पाए। तो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर 2023 में लोक अदालत कब लगेगी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 11/2/2023 को फिर से नेशनल लोक अदालत लगेगी और इस लोक अदालत में आप अपने केस का निपटान कर सकते हैं, चालान का भुगतान कर सकते हैं, या ऐसा केस है जिसका समझौता हो सकता है उसको लोक अदालत में रखने के बाद, तो आप उस केस को लोक अदालत में रखवा कर 11/2/2023 को आप अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 12/12/2022 को लोक अदालत लगी थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ट्रैफिक चालान के लिए प्रॉब्लम आ रही थी और वो अपना टोकन नहीं ले पाए थे, किसी का टोकन आउट ऑफ स्टॉक था। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आगे आने वाली लोक अदालत में आप अपने चालान को या अपने केस को आप ख़त्म करवा पाएँ। तो देखिए, मैंने बताया कि 2023 की सबसे पहली नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को लगेगी। इसके लिए आपको कम से कम एक हफ़्ता पहले टोकन अवेलेबल हो जाएंगे। आपको टोकन ले लेना है। जो भी आपकी नियर अबाउट कोर्ट है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके नियर अबाउट का आप टोकन ले लें। लेकिन ध्यान दें, अगर आपका चालान दिल्ली में कटा है तो आपको दिल्ली के लिए ही चालान का भुगतान करना पड़ेगा, दिल्ली के लिए ही टोकन आपको लेना पड़ेगा। आप खुद जा सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। ये भी बहुत सारा सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब भी मैंने दिए हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका चालान आपका कटा हुआ है और आप अपने भाई को भेजना चाह रहे हैं तो एक अथॉरिटी लेटर उसके नाम पर देके 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको अथॉरिटी लेटर देकर आप भेज सकते हैं। वो अथॉरिटी लेटर साथ लेकर जाएं, आपके डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड साथ लेकर जाएं और जो डॉक्यूमेंट चालान से संबंधित है वो लेकर जाएं, फिर आप चालान को भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे थे कि मेरे पास सर क्रेडिट कार्ड का नोटिस आया हुआ है, क्या मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ या मुझे जाना होगा या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड के लिए लोक अदालत में जो केस रखे जाते हैं वहाँ पर आप समझौता करना चाहते हैं तो आप चले जाएं। अगर आप लिटिगेशन को नहीं आगे चलाना चाहते और आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही डिस्प्यूट है जहाँ पर जाने पर वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास समय है तो आप लोक अदालत में चले जाएँ। आपके पास अगर ऑलरेडी नोटिस आया हुआ है तो वहाँ पर आपका जो भी मैटर है पुट होने के बाद उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद एक और सवाल था कि सर मेरी जो नेशनल लोक अदालत के लिए मेरा केस मुझे पहले ही रखवाना पड़ेगा या नहीं रखवाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप समझौता करना चाह रहे हैं, अगर दोनों पार्टी एग्री हैं तो ही लोक अदालत में समझौता हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपके बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, आपको लगता है कि अगर वहाँ पर जाने के बाद दूसरी पार्टी भी मान जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में अपनी एप्लीकेशन लगाकर आप केस को लोक अदालत में रखवाने के बाद ख़त्म करवा सकते हैं। अब एक और सवाल यहाँ पर आ रहा था कि क्या सर लोक अदालत का नोटिस मेरे पास आया हुआ है, किसी भी प्रकार का है, किसी से भी संबंध, चाहे वो चालान का है या किसी अन्य से संबंधित है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस कंडीशन में आपको जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर आपका नहीं जाना चाहते, आगे जाना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है या कहीं आप बाहर गए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जाना ज़रूरी नहीं है। दोबारा नोटिस आए तब आप जा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दें, फिर से आपको बता रहा हूँ कि 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत फिर से लगेगी। आप अपने पेंडिंग केसों का निपटान कर सकते हैं, जिनका समझौता हो चुका है उनका निपटान कर सकते हैं। उसके अलावा ध्यान दें कि जो केसेस आपके चालान के हैं या चालान का नोटिस आया हुआ है या चालान के जो केसेस ऑलरेडी जो हैं कोर्ट में आए हुए हैं, उनका आप भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।